वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होता है, लेकिन इस ग्रैंड इवेंट में एक अनएक्सपेक्टेड कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। एक महिला और उनके भाई के साथ बदतमीजी की जाती है। उन लोगों के द्वारा यह बताया जाता है कि वो बीजेपी के सपोर्टर्स थे। उन्होंने बीजेपी के वर्कर्स पर मिसबिहेव करने का आरोप लगा दिया। कैसे बदतमीजी कर रहे हैं? मतलब किसी लड़की के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे बदतमीजी करेंगे क्या? ये देखो मुझे मारा भी है, ये देखो ये देखो ये बीजेपी वाले लोग ऐसा इस ट्रेन पर कब्जा करना चाह रहे हैं कि उनकी ट्रेन है। उत्साह ज्यादा होता है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, कभी कभी छोटी घटनाएं हो जाती है। आज मैं सिर्फ इस इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा नहीं, इसका एनालिसिस ही नहीं करूंगा, बल्कि आपको बताऊंगा ऐसे सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है। किसी भी पार्टी के साथ ऐसा कहीं भी हो सकता है, सिर्फ बीजेपी के साथ ऐसे सिचुएशन को सक्सेसफुली कैसे मैनेज किया जा सकता है, इस पे मैं आज बात। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन अपने आप में एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। महिला और उसके भाई के साथ जब मिसबिहेव हुआ तो इस इवेंट का जो मूड है ना पूरा स्पॉइल कर दिया। ये दोनों जो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स भी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, उन्होंने बीजेपी वर्कर पर उनके साथ बदतमीजी करने का एक सीरियस आरोप लगा दिया। उसके बाद ना रेलवे के अधिकारी आते हैं और कहते हैं अति उत्साह में ऐसे गलतियां हो जाती है। नहीं सर, दिस स्टेटमेंट इज ओवर सिंप्लीफाइड। वैसे कभी इत्तेफाक नहीं रखूंगा और कमेंट में देखिएगा वो भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे। देखिए, इस इंसिडेंट ने बीजेपी के सामने दो बड़ी चैलेंजेस खड़े कर दिए। पहला कि पार्टी के इमेज को डैमेज होने से बचाना, और दूसरा अपने लॉयल सपोर्टर का ट्रस्ट बनाए रखना। इस इंसिडेंट के बाद ये चीज तो हो गई। अगर इस इशू को ना टाइमली एड्रेस नहीं किया जाए तो लॉन्ग टर्म में ना पार्टी के लिए यह एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। इमीडिएट स्टेप्स बीजेपी को जो लेने चाहिए मैं आपको बताऊंगा। आज बीजेपी के साथ हुआ है, कल किसी और पार्टी के साथ हो सकता है। आज मैं बीजेपी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि बीजेपी के साथ हुआ है, सब पार्टी पे रहता है। जब ऐसी घटनाएं कभी हो तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। जैसे कि पहले भी डिस्कस किया मैंने कि इस इंसिडेंट की एक ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत जरूरी है। इससे पार्टी पर ट्रस्ट बना रहेगा और अपने बीजेपी को तुरंत अफेक्टेड इंडिविजुअल से कांटेक्ट करना चाहिए, उनके ग्रीवियांसेस को जेन्युइनली सुनना चाहिए, परिस्थिति को समझना चाहिए और उनके कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए। दिस इज द की टू मेंटेनिंग द सपोर्टर ट्रस्ट। ऐसी सिचुएशन किसी पार्टी के साथ हो वो इसी तरह से टैकल करे। चलिए, ये तो दो चीजें हो गई। आगे भविष्य में कभी किसी के साथ ना हो तो उससे के लिए क्या किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में पहली बात करूंगा, इंस्टीट्यूशनलाइज अ कोड ऑफ कंडक्ट। पार्टी को एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना चाहिए जो उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर, उनके वॉलंटियर को फॉलो करना होगा। और ये कोड ऑफ कंडक्ट हर पॉलिटिकल इवेंट के पहले रिफ्रेश किया जाना चाहिए, जिसमें पब्लिक बिहेवियर के नॉर्म्स को क्लियरली आउटलाइन किया गया हो। एग्जांपल देता हूं जापान का। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 1990s में अपनी इमेज को रिस्टोर करने के लिए अपने पार्टी वर्कर के लिए स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस किया था। ये गाइडलाइंस कहती हैं कि हर पब्लिक इंटरैक्शन में प्रोफेशनलिज्म और रेस्पेक्ट मेंटेन किया जाए, जिससे पार्टी के इमेज को सुधारा जा सके। दूसरी बात, रेगुलर ट्रेनिंग और वर्कशॉप लगातार होने चाहिए। बीजेपी और अन्य पार्टियों को अपने वर्कर और वॉलंटियर के लिए एक रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस और वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करने चाहिए। इन ट्रेनिंग में उन्हें पब्लिक इंटरैक्शन, क्राइसिस मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के स्किल्स सिखाए जा सकते हैं। इससे ना वर्कर को समझ में आ जाएगा, वॉलंटियर को समझ में आ जाएगा कि उन्हें पब्लिक इवेंट में कैसे बिहेव करना चाहिए और किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे अवॉइड या फिर मैनेज करना है, ये भी एक समझ डेवलप होगी। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग फीडबैक एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। पार्टीज को एक रोबस्ट फीडबैक सिस्टम स्टैब्लिश करना चाहिए, जिसमें अटेंडीज, पार्टिसिपेंट्स और सपोर्टर अपने एक्सपीरियंस को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सके। ये फीडबैक एनोनिमस भी हो सकता है और पार्टी को रेगुलरली इस डाटा को एनालाइज करना चाहिए, वो इसीलिए ताकि टाइमली इंटरवेंशन किए जा सके। इसके साथ ही इवेंट मॉनिटरिंग के लिए भी एक डेडिकेटेड टीम अपॉइंट की जा सकती है जो हर एक इवेंट के दौरान वर्कर के बिहेवियर को, वॉलंटियर के बिहेवियर को मॉनिटर करे। क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, देखो क्राइसिस सिचुएशन के लिए बीजेपी को एक डिटेल्ड क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल डेवलप करना चाहिए। इस प्रोटोकॉल में क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि अगर किसी भी इवेंट में ऐसी सिचुएशन आती है, राइज होती है, तो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, जैसे इमीडिएट कम्युनिकेशन, मीडिया हैंडलिंग और इंटरनल डिसिप्लिनरी एक्शंस। फॉर इंस्टांस मैं आपको बता दूं कि जर्मनी की एक है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU। 2000 की फाइनेंशियल स्कैंडल के बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई गई जिन्होंने पार्टी के इमेज को सक्सेसफुली रिस्टोर करने के लिए काम किया। स्ट्रेंथन डिजिटल एंड सोशल मीडिया एंगेजमेंट। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, आज डिजिटल एरा चल रहा है, इसमें हम लोग जी रहे हैं। सोशल मीडिया के पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बीजेपी को अपने डिजिटल टीम को एम्पावर
एम्पावर करना चाहिए ताकि वो ऐसे इंसिडेंट के दौरान क्विक और एक्यूरेट कम्युनिकेशन कर सके, टाइमली अपडेट दे और क्लैरिफिकेशन के साथ पार्टी के सपोर्ट बेस में मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर्स को रोका जा सके कि ये घटना यहां पर हुई, उसके बाद हमने ये एक्शन लिया और अब ये है। थोड़ा इस तरह सोचना पड़ेगा किसी के साथ भी, मतलब आज बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी किसी के साथ में एक उस एस्पेक्ट में बता रहा हूं। इस इंसिडेंट के बाद बीजेपी के लिए जरूरी हो चुका है वो अपने इंटरनल प्रोसेसेस और पब्लिक एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज को मजबूत करे, कोड ऑफ कंडक्ट, रेगुलर ट्रेनिंग, फीडबैक मैकेनिज्म, क्राइसिस कंट्रोल, सोशल मीडिया पे ध्यान इंप्लीमेंट करे, अपनी इमेज को बचाए, लॉन्ग टर्म में प्रोटेक्ट कर सके। इसके साथ ही सिमिलर पास्ट इंसिडेंट से सीख कर बीजेपी इस सिचुएशन को सक्सेसफुल नेविगेट कर सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े जो नेशनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने इस वीडियो को उठा लिया है, अपना वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप एक्शन लीजिए और काम कीजिए और जो इमेज है उसको बचाइए। अब चैलेंज है, देखते हैं बीजेपी इसको कैसे टैकल कर पाती है सक्सेसफुली। अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस सोल्यूशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यदेव जयते, नमस्कार।